अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आम तौर पे हमारे यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो लोग मक्का में रहते हैं तो आखिर वो उम्रा कहाँ से करते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि मक्का वालों के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी उम्रा करें मक्का के हुदूद से बाहर निकल कर के जाएँ और वहाँ से नियत करें। ये चीज़ और जान लें, हुदूद के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद आयशा ही जाएँ, बल्कि मक्का के हुदूद में से कहीं भी किसी भी जगह से जो मक्का के हुदूद से बाहर हो, जहाँ पे आप ये बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से मक्का के हुदूद शुरू हो रहे हैं, तो उससे बाहर आप निकल के जाएं और वहाँ से आप नियत कर लें उम्रा की नियत। और हज की जहाँ तक बात है तो हज में मक्का वाले या जो हाजी हैं वो हज की नियत अपनी बिल्डिंगों से करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हज को, हमारे उम्रा को कबूल फरमाए, आमीन। अगर आप ताइफ या रियाज वगैरह से आ रहे हैं और आप अजीज़िया में हैं, अजीज़िया जुनूबिया में, शुमालिया में नहीं, अजीज़िया जुनूबिया में आप हैं, तो वहाँ से अगर आप हरम जाना चाहते हैं तो मवासलात के लिए सबसे बेहतर हाफिलात मक्का है, जिसे मक्का बस कहते हैं। ये बस आपको हरम फ्री में पहुँचाएगी, बहुत बेहतर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपको हरम से करीब कर देगी। इसमें आसानी भी है, सहूलत भी है। और अब देखें ये बस स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अजीज़िया जुनूबिया में। और जो लोग हरम जाना चाहते हैं वो यहीं से बस पकड़ते हैं और जैसे पहले जो स्टाफ हैं या आगे जुनूबिया में, वहाँ से वो बस पकड़ करके वो हरम जाते हैं। खाने काबा पहुँचने के लिए एस्केलेटर से ऊपर चढ़ना है। ये मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट है और यहीं से उम्रा करने के लिए आते हैं वो इसी गेट के सामने से दाखिल होते हैं। मस्जिद में जब दाखिल हो तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तो दुआ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व वजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप उम्रा करने के लिए आए हुए हैं और इहराम पहने हुए हैं तो तवाफ़ में यह है कि आप अपने दाहिने कंधे को खोल के रखें, लेकिन जब आप नमाज़ अदा करें तो आप देख रहे हैं कि नमाज के दौरान भी कुछ लोग अपने कंधे को खोल के रखें, दाएं कंधे को, तो ये सही नहीं है। सिर्फ तवाफ़ के दौरान आप अपने दाएं कंधे को खोल के रखेंगे। बक़िया नमाज में या ऐसे ही अगर आप सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी कंधा खोलने की ज़रूरत नहीं। और ऐसी तवाफ़ के बाद आप जो 2 रकात नमाज अदा करते हैं उस नमाज में भी आपको कंधे के खोलने की ज़रूरत, यानी सिर्फ तवाफ़ के दौरान आप अपने दाहिने कंधे को खोलेंगे। नमाज के दौरान सिर्फ आप, अगर आप
नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर दाएं कंधे को नहीं खोलेंगे, सिर्फ तवाफ़ के दौरान है। मोहतरम नाज़रीन, तवाफ़ के सिलसिले में मैं बतला दूं, खाने काबा के 4 कोने और जो आप तवाफ़ शुरू करेंगे वो हजर अस्वद जहाँ पे है, आप देख रहे हैं मकाम इब्राहिम को, उससे पहले हजर अस्वद है, वहीं से आप तवाफ़ शुरू करेंगे। और उसके बाद जो आप पट्टी देख रहे हैं खाने काबा के जो सामने है, तो पट्टी देख रहे हैं, इसको रुकन यमानी कहते हैं। तो हमारे हाजी जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं कि रुकन यमानी को भी बोसा लेने लगते हैं, जबकि यह है कि आप वहाँ को यानी उस हिस्से को रुकन यमानी को आप सिर्फ छुएँगे, बोसा नहीं लेंगे। बोसा अगर लेंगे तो सिर्फ हजर अस्वद का बोसा लेंगे, इसके अलावा रुकन यमानी का बोसा नहीं। लेकिन हमारे हाजी नहीं जानते हैं तो वो हजर अस्वद तो वो रुकन यमानी का भी बोसा नहीं ले सकते, जो सही नहीं है। बल्कि आपको अगर मैसर हो, आप वहाँ पे करीब हों, तो रुकन यमानी को आप छू लें। ये आप ये कोना देख रहे हैं, इसको रुकन यमानी कहते हैं। इसको छुआ जाता है, बोसा नहीं लिया जाता है। तो आप कोना देख रहे हैं, कुछ लोग इसको चूमते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसको सिर्फ छुए, ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब यहाँ पे दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दौरान ये दुआ आप पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आपके सामने मकाम इब्राहिम है और वो पत्थर है जिस पर चढ़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कुछ लोग इसको चूमते हैं, इसको बोसा लेते हैं, इस पर हाथ फेरते हैं, तो ये सब सही नहीं है। सिर्फ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशानात वहाँ पे हैं, बकिया इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। और इसको चूमना, इसको बोसा लेना, ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हम भी ये सब चीज़ों से बचें, हम वही काम करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ताकि हमारा ये उम्रा या हमारा ये हज या हमारा तवाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर ले। नाज़रीन, अगर आप उम्रा करने के लिए आए हैं तो आप जानते हैं कि अरब की गर्मी बहुत तेज़ होती है और सख्त होती है। लेकिन आप जब उम्रा करने के लिए आते हैं तो उम्रा करने के लिए आपने नियत कर लिया, ihराम पहन लिया, तो उसमें यह है आपका सर खुला होना चाहिए। लेकिन धूप तेज़ होती है, उससे बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग छतरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी ये जो आप देख रहे हैं ये छतरी है, छतरी के बारे में, वो जो बड़ी छतरी जिसको हाथ में लिए रहते हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस छतरी के बारे में कहते हैं कि बेहतर यही है कि इस तरह की छतरी से बचा जाए, क्योंकि ये छतरी जो लगाई जाती है वो सर पे ही लगाई जाती है, तो कहते हैं शुबहात के दायरे में आती है। इसलिए आप उम्रा करने के लिए जब आप आते हैं तो इस तरह की छतरी आप लगाने से एहतियात बरतनी ही बेहतर है। जो आप देख रहे हैं ये खाने काबा का दरवाज़ा है और इसको मुल्तज़िम कहते हैं। ये उन जगहों में से है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। आप देख रहे हैं अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये मुल्तज़िम है। आप तसव्वुर करें इस जगह के दरवाज़ा है, खाने काबा का दरवाज़ा है, मक्का फतेह हो चुका है और खाने काबा के दरवाजे की चाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे दे दें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे चाबी लिए ये वो थे उस्मान बिन तलहा, जिन्होंने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल होने से रोक दिया था। तसव्वुर करें आज से 1450 साल पहले ये चाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला करके ये चाबी दे दें और कहें कि जो कोई भी शख्स तुमसे छीनेगा क़यामत तक वो गुनहगार होगा। ये आज तक ये चाबी किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि इस ख़ानदान से चाबी को ले ले, और आज भी इसी ख़ानदान में ये चाबी है। और आज इन लोगों को शैबा कहा जाता है, आले शैबा कहा जाता है, या शैबा इस तरह से कहा जाता है। आज भी इस खाने काबा की चाबी इसी ख़ानदान के पास है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ख़ानदान पर बहुत बड़ा एहसान है कि उनसे चाबी छीनी नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए इस ख़ानदान के लिए खाने काबा की चाबी को ख़ास कर दिया। आप देख रहे हैं ये खतीम कहते हैं, ये असलन खाने काबा का हिस्सा है, लेकिन मक्का वालों ने जब खाने काबा की तामीर किया तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस जगह को भी खाने काबा के अंदर शामिल कर लें। इस वजह से उसको छोड़ दिया और कहा कि हम बाद में यहाँ पे तामीर करेंगे। लेकिन ये आज तक इसी तरह से बाकी बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मुझे मक्का वालों का डर ना होता कि जो नए इस्लाम में हैं तो फिर इसको मैं मुकम्मल कर देता। लेकिन इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत थी, लोग यहाँ पे आते हैं इसी के अंदर नमाज अदा करते हैं। इस तरह से जो लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं गोया कि वो खाने काबा के अंदर नमाज अदा करते हैं। और हतीम के सिलसिले में आपको बतला दूँ कि इसके अंदर फ़र्ज़ नमाज नहीं अदा कर सकते। आमतौर पर इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये खाने काबा के अंदर है और इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो इमाम मुक्तदियों से आगे हो, इसलिए यहाँ पे फ़र्ज़ नमाज नहीं अदा करते हैं। यहाँ आते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, नफ़ल नमाज अदा करते हैं और गोया कि हम खाने काबा के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को मौका दिया कि वो यहाँ आकर के खाने काबा के अंदर नमाज अदा करें। ये जगह छोड़ दी गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने इसको मुकम्मल कर दिया था। बाद में फिर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उसको नए सिरे से, यानी जो पुराने तर्ज पर था उसी पे बाकी रखा और आज तक इसी तरह से बाकी है। किसी ने इसको मुकम्मल नहीं किया, खाने काबा उसी तरह से है और ये खाने काबा का हिस्सा छोड़ दिया गया और यहाँ पर लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, गोया कि वो खाने काबा के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक को मौका दे कि हज करे, उम्रा करे और इसके अंदर नमाज अदा करे। ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया को नवाजा है। मोहतरम नाज़रीन, जो आप तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ से फ़ारिग होने के बाद आप 2 रकात नमाज अदा करें और ये जो 2 रकात आप नमाज अदा करेंगे इसको आप कुछ भी नाम दें, चाहे सुन्नत दें, चाहे फ़र्द दें, चाहे सुन्नत मुक्कदा दें। आपको यह है कि आप तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नमाज अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ के बाद जो 2 रकात नमाज अदा किया, आपका जो मामूल रहा, आपका जो तरीक़ा रहा, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में सूरह फातिहा के साथ कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ा था और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा था। तो हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से नमाज अदा की उसी तरह से नमाज अदा करें। आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसी तरह से अदा करें जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था और उन्हीं सूरतों का इंतखाब करें जिन सूरतों का इंतखाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अल्लाह ताला हमें नए काम करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक को, हमारे हर एक भाई को, हर एक मुसलमान भाई को तौफीक दे कि वो हज और उम्रा की सआदत हासिल हो जाए। ये चीज़ आप जान लें कि जब आप जमज़म पिए, अगर मुयस्सर हो तो क़िबला की तरफ रुक करके जमज़म पिए और बिस्मिल्लाह करके पिए, 3 सांस के साथ पिए और दुआ जमज़म के पानी के लिए जो दुआ है वो आमतौर पे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जमज़म का पानी पीते थे तो दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दान। तो हम भी जब जमज़म का पानी पिए तो हम ये दुआ पढ़ें,
ये आप देख रहे हैं कुछ लोग जमज़म पी रहे हैं। जमज़म के पानी के बारे में आपको बता दूँ कि रोए ज़मीन पर जितने भी पानी पाया जाता है उन तमाम के तमाम पानियों में रोए ज़मीन का पानी सबसे अफजल है। इसका कोई मुकाबला नहीं। तवाफ़ और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमज़म के पानी को पिया और कहते हैं कि जमज़म के पानी हम जिस नीयत से पिएँ, जिस किसी मकसद से, चाहे दुनिया की कोई मकसद का हसूल हो या आखिरत के किसी मकसद का हसूल हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल करेगा। तवाफ़ से फ़ारिग होने और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जो लोग उम्रा करने के लिए आए हैं वो खाने काबा का 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद उनका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिम आप अपने सामने देख रहे हैं, इसी मकाम इब्राहिम के पास आकर के 2 रकात नमाज अदा करें। और अगर मकाम इब्राहिम के पास आपको जगह नहीं मिल रही है तो हरम के किसी भी हिस्से में आप पहुंच करके 2 रकात नमाज अदा करें। फिर उसके बाद आपके ज़िम्मे जो बच रहा है वो सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना। फिर वहाँ से आप सफ़ा मरवा के लिए निकलें और चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से सफ़ा मरवा की तरफ चलते हैं। ये जो बोर्ड है इस बात की अलामत है कि यहीं से आइए रास्ता कि रास्ता आपको सफ़ा मरवा की तरफ लेके जाएगा। तो जो लोग उम्रा करने के लिए आए हैं तवाफ़ और 2 रकात सुन्नत से फ़ारिग होने के बाद वो इस जानिब रुख करें, सफ़ा मरवा का रुख करें। सामने सफ़ा पहाड़ी है और इसी सफ़ा पहाड़ी है। ये अल्लाह ताला की अलामतों में से एक अलामत है पहाड़ी। यहाँ पे आपको पानी सफ़ा पहाड़ी के बारे में ये जान लें कि कोई जगह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप लोगों में इस्लाम की दावत का ऐलान करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ी पे चढ़ करके मक्का वालों को इस्लाम की दावत दी, उनको बुलाया। तो पहाड़ी सफ़ा पहाड़ी इस बात की गवाह है, इस पर चढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को इस्लाम की दावत दी। और आप सफ़ा पहाड़ी को देखें। जो लोग उम्रा करने के लिए आए उनके लिए है वो यहीं पे खड़े हों और खाने काबा की तरफ रुख करके दुआ करें। और ये उन जगहों में से है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की। तो हम भी यहाँ जब पहुँचें तो हाथ उठा करके खाने काबा की तरफ रुख करके हम दुआ करेंगे। उम्रा करने वाले सफ़ा से मरवा की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप सामने जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं यही वो जगह है जिस जगह पे हाजरा रज़ी अल्लाह ने आज से 1000 साल पहले इसके दरमियान दौड़ लगाया था। तस्वीर करें एक माँ की ममता को कि वो अपने बच्चे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देख रही है। और इस पहाड़ी से लेकर सफ़ा पहाड़ी से लेकर के मरवा पहाड़ी पर चक्कर लगा रही है, चढ़ रही है, देख रही है कि कोई मिल जाए जो खाने के लिए कुछ दे दे, पीने के लिए कुछ दे दे। और इस जगह पे वो जब दूर से देखी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं तो माँ की ममता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस जगह पे वो दौड़ लगाती थी। ये उनकी सुन्नत है जो है हाजरा ने इस जगह पे दौड़ लगाई थी। ग्रीन लाइट है यानी वो जगह है, इसी के दरमियान उन्होंने दौड़ लगाई थी। तो आज भी लोग उसी सुन्नत को याद करते हैं और इस पर दौड़ लगाते हैं कि इस जगह हाजरा ने दौड़ लगाया था। और एक माँ की ममता कितनी होती है ये तो माँ ही जानती है। उनकी इस अदा को, उनकी इस दौड़ को
जो उन्होंने सफ़ा से लेकर के मरवा और मरवा से लेकर के सफ़ा तक जो चक्कर लगाया था पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, उनके इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया। और जो कोई भी शख्स उम्रा करने के लिए आता है या हज करने के लिए आता है तो वो सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाता है। सफ़ा और मरवा के सिलसिले में एक बात आप जान लें कि जो औरतें अपने मखसूस पीरियड में होती हैं तो पहले पुरानी किताबों में है कि औरत उस हालत में खाने काबा का तवाफ़ नहीं करेगी लेकिन सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाएगी। लेकिन आज जो तौसी हुई है, खाने काबा को जो कुशादा किया गया है उसमें सफ़ा मरवा शामिल हो गया है। तो आज के उलमा का ये फतवा है कि अब अगर औरत अपने मखसूस पीरियड में हो तो फिर वो ना तो खाने काबा का तवाफ़ करेगी और ना ही सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएगी, बल्कि जब वो साफ़ हो जाएगी नहा कर लेगी उसके बाद आकर के वो तवाफ़ करेगी और सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएगी। क्योंकि पहले सफ़ा मरवा अलग हुआ करता था, लेकिन तौसी के बाद हरम मक्की को जब कुशादा किया गया तो उसमें जब शामिल हो गया तो गोया कि इस तरह से सफ़ा मरवा खाने काबा का एक जुज़ हो गया, खाने काबा का एक हिस्सा हो गया। इसलिए मखसूस हालत में औरतें सफ़ा मरवा का चक्कर न लगाएं। ये मरवा पहाड़ी है, उसकी अलामत में भी है। यहाँ पे भीड़ की वजह से इधर जाने नहीं देते कि यहाँ पे लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जाने नहीं देते। ये मरवा पहाड़ी है जो आज अलामत के तौर पर यहाँ पे मोहतरम नाज़रीन, हमारे कुछ हाजी जो नहीं जानते हैं वो 7 चक्कर जो लगाते हैं उसमें सोचते हैं कि सफ़ा से हम शुरू करें और उसके बाद जा कर के सफ़ा पे ख़त्म हो जाएं तो समझो कि एक चक्कर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि उसका तरीक़ा जो 7 चक्कर कहा गया है कि सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाएं, तो ये है कि आप सफ़ा से मरवा आएँ तो एक चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा जाएंगे तो दूसरा चक्कर, इस तरह से आपका 7 चक्कर मुकम्मल होगा। गोया कि आप सफ़ा से आप शुरू करेंगे और आपका 7वां चक्कर जा कर के मरवा पे ख़त्म हो जाएगा। हमारे कुछ भाई जो नहीं जानते हैं वो उम्रा मुकम्मल जब हो जाता है, यानी मरवा पहुँच कर के जब उनका 7 चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो वो उम्रा मुकम्मल होने के शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं और इसको बहुत ही पाबंदी के साथ अदा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा मुकम्मल होने के बाद मरवा पहाड़ी पे शुक्राने के तौर पर नमाज नहीं अदा किया, तो हम भी नमाज नहीं अदा करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप नमाज नहीं अदा करेंगे तो आपका उम्रा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। और आप सीधे उम्रा के ये बात जान लें कि उम्रा के दरमियान सिर्फ तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है। सफ़ा मरवा के चक्कर के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं अदा की। हमें इसी पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे इस उम्रा को कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम उसी तरह से उम्रा करें, उसी तरह से तवाफ़ करें, उसी तरह से सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएं, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया है।